नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग पावर बाय ऑटोफेजी। कैसे हम अपना ऑटोफेजी प्रक्रिया को शरीर में एक्टिवेट करके हमारा सेल्फ हीलिंग पावर को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ताकतवर कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ऑटोफेजी के बारे में। ऑटोफेजी क्या है और क्यों ऑटोफेजी हमारे शरीर के लिए इतनी ज़रूरी है, और ऑटोफेजी प्रक्रिया बिगड़ने से किन बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, और जब ऑटोफेजी ठीक रहता है तो हमें क्या लाभ मिलता है। ये एपिसोड देखने से पहले आप पिछले एपिसोड जरूर देख लें। आज हम जानेंगे कि ऑटोफेजी प्रोसेस को एक्टिवेट कैसे किया जाए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। दोस्तों, ऑटोफेजी हमारे शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हमारे शरीर के अनवांटेड सेल्स यानी अनवांटेड कोशिकाएं जैसे कि डैमेज सेल्स, डिसफंक्शनल सेल्स, डेड सेल्स, वायरस, बैक्टीरिया सेल्स के पार्ट्स रिसाइकल करके नई प्रोटीन्स, नई ऊर्जा और नए सेल्स बनते हैं। ऑटोफेजी एक इंट्रासेलुलर रिसाइकलिंग प्रोसेस है। इसमें सेलुलर रिनोवेशन होता है। जैसे हम घर की मरम्मत या रिनोवेशन करते हैं, वैसे ही हमारे कोशिकाएं अपने गार्बेज को, अपने कचरे को रिसाइकल करते हैं और अपने आप को रिनोवेट करती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर की ये रिसाइकलिंग प्रक्रिया ऑटोफेजी स्लो हो जाती है। ये रिसाइकलिंग प्रोसेस ठीक से काम नहीं करता। इसके वजह से शरीर में अनवांटेड सेलुलर कचरे या गार्बेज की तादाद बढ़ जाती है। हम जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। वी एज फास्टर। डायबिटीज और अन्य मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कि हाई बीपी, मोटापा, फैटी लिवर डिजीज, हृदय रोग, हार्मोनल डिसबैलेंस और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ऑटोफेजी को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अब ये ऑटोफेजी प्रोसेस एक्टिवेट कैसे होता है? ऑटोफेजी का पहला रूल, हमारे शरीर में ऑटोफेजी का प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हमारा पाचन क्रिया यानी डाइजेशन खत्म होती है। जब शरीर को बाहर से आहार या फूड नहीं मिलता है तो शरीर में शुगर लेवल घटती है। इससे शरीर को एक पॉजिटिव स्ट्रेस मिलता है जिससे सर्वाइवल और रिपेयरिंग मोड एक्टिवेट होता है, और शरीर अपने कचरे को इस्तेमाल करके उसे रिसाइकल करता है और इस कचरे गार्बेज को साफ करता है। ऑटोफेजी का दूसरा रूल, ऑटोफेजी का प्रोसेस तब शुरू होता है जब हम शरीर को एक स्ट्रेस या तनाव देते हैं। टू बी स्पेसिफिक, जब हम शरीर को एक कैलकुलेटेड स्ट्रेस देते हैं। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि एनिमल्स यानी पेट एनिमल्स जैसे कुत्ते, बिल्ली जब बीमार पड़ते हैं वे खाना खाना बंद कर देते हैं। कुछ समय के लिए वे फास्टिंग मोड में आ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद अपने आप ही ठीक भी हो जाते हैं। एक स्टडी में जब चूहों को और बंदरों को कम खाना दिया गया, कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट दिया गया, तो देखा गया कि वे ज्यादा समय जीते हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दोस्तों, पाचन क्रिया में शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है, जिस ऊर्जा को हम अपने शरीर के हीलिंग प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो हम भी एनिमल्स की तरह हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा को हीलिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करना चाहता है, डाइजेशन में नहीं। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी बीमारी में हमें क्या और कितना खाना चाहिए। बहुत लोगों का ये मानना है और आपको सजेस्ट भी करते होंगे कि आप थोड़ा थोड़ा खाओ पर बार बार खाओ, इससे सेहत अच्छा रहता है, शुगर कंट्रोल में रहता है, मोटापा का रिस्क नहीं रहता है। एक्चुअली ये गलत है। बार बार खाने से आपके शरीर में गार्बेज तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ पाचन क्रिया में अधिक एनर्जी यूटिलाइज होती है, और तो और ऐसे करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ऑटोफेजी एक्टिवेट करने की सबसे बेहतर उपाय है जब हम शरीर को लो कैलोरी स्ट्रेस देते हैं, मतलब फास्टिंग या उपवास करते हैं। फास्टिंग के बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो हाउ टू एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग पावर बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है। ऑटोफेजी एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्सटेंडेड फास्टिंग करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड फास्टिंग का मतलब जब आप 16 घंटों से ज्यादा समय उपवास के स्टेट में रहते हैं, उसे एक्सटेंडेड फास्टिंग कहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जनरली 16 घंटों का फास्टिंग विंडो होता है और 8 घंटों का ईटिंग विंडो। 16 घंटों की फास्टिंग विंडो के बाद आपका शरीर ऊर्जा बनाने के लिए चर्बी यानी बॉडी फैट का इस्तेमाल करता है, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपका वेट लॉस होता है। पर हमारे शरीर में
ऑटोफैजी तब शुरू होती है जब हम 24 घंटे यानी 24 आवर्स से ज्यादा फास्टिंग या उपवास रखते हैं। और जब एक्सटेंडेड फास्टिंग को 36 आवर्स यानी 36 घंटे से ज्यादा करते हो तो आपका ऑटोफैजी प्रोसेस 300% 300 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाती है। और 48 आवर्स के उपवास के बाद आपका ऑटोफेजी का प्रक्रिया स्लो होने लगता है, मतलब 48 घंटों के बाद ऑटोफेजी में सिर्फ 30% की बढ़ोतरी होती है और शरीर में इन्फ्लामेशन, दर्द, सूजन कम होती है, आपका इम्यून सिस्टम रीसेट हो जाता है। 72 घंटे के बाद आपका ऑटोफेजी पूरे तरीके से शांत पड़ जाता है। तो ऑटोफेजी एक्टिवेट करने के लिए आपको 48 आवर्स यानी 48 घंटे का फास्टिंग करना पड़ेगा। इस टाइप के एक्सटेंडेड फास्टिंग खुद से ना करें, हमेशा अंडर गाइडेंस और ऑब्जर्वेशन में ही करें। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, हृदय रोग है, प्रेगनेंसी है या लैक्टेटिंग मदर है, थायराइड इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा उम्र हो गया है, वे एक्सटेंडेड फास्टिंग ना करें। एक्सटेंडेड फास्टिंग 48 आवर्स का रेगुलर बेसिस में नहीं किया जाता। 3 महीने में एक बार एक्सटेंडेड फास्टिंग काफी है आपका ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने के लिए। एक्सटेंडेड फास्टिंग के समय आप पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी विदाउट शुगर ले सकते हैं, एमसीटी ऑयल यूज कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, आप नट्स जैसे आलमंड्स, अखरोट, चिया सीड्स ले सकते हैं। इसमें अधिक मात्रा में हेल्दी फैट और पॉलीफेनॉल्स है जो ऑटोफेजी प्रोसेस को एक्टिवेट करने में मदद करता है। अपने से एक्सटेंडेड फास्टिंग न करें, डू इट अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये था आज का एपिसोड ऑन एक्टिवेट योर ऑटोफेजी बाय फास्टिंग। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बिना फास्टिंग यानी उपवास किए हम अपने शरीर में ऑटोफेजी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कैसे लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका हर एक फीडबैक मीन्स अ लॉट टू मी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। Let's together create a healthy India. This is Dr. Path signing off. Have a great day.